हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल इसी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं ये क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, शारीरिक से है। और मैं बता दूँ, ये 8 नंबर में पूछता है, कहीं पे 6 नंबर की। तो ये 8 नंबर का भी अधिकांश सभी जगह पूछी जाती है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, इसमें ए इनवर्स ज्ञात करना। यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो आपका आज 8 नंबर क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर है। और ये क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल से उठाया हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन में से, क्योंकि मैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में 4.6 शायद है, उसमें मैं सारा क्लियर कर दिया हूँ। आपको सभी क्वेश्चन आते होंगे, इसलिए मैं एग्जाम्पल अब की बार उठाया हूँ। और ये एग्जाम्पल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शायद यही आ जाए, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, इसलिए मैं इसी क्वेश्चन को लेकर आ गया हूँ। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान तरीके से 2-3 स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका 100% श्योर सही होगा। इसमें माइनस और प्लस का दोनों का ध्यान रखना होगा, तभी आपका सही होगा, ये भी बात है। अब इसमें कैसे कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसमें रहेगा कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण को आव्यूह विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करना है? आव्यूह विधि से। तो इसे हम आव्यूह विधि से लिख लेते हैं सबसे पहले, तब तो आपको समझ में आएगा ना। तो आव्यूह विधि से लिख लेते हैं कि ए बराबर, दिख रहा है ना, ए बराबर, देखिए यहाँ पर है 3 2 4, यही एक्स वाला एक्स के नीचे लेंगे 3, फिर 2, फिर 4, एक्स वाला एक्स के नीचे, फिर वाई का क्या है -2 है, फिर 1 है, फिर -3 है। देखिए वाई वाला ले लिया। अब रही बात जेड वाला 3 -1 देन 2, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम, दूसरे पेन से कर दूं, ठीक है भाई। अब ये हो गया आपका 2 है, और यहाँ पर क्या है -1 है। ए बराबर मैंने लिख लिया। ये जो है ए 8 1 4, इसे क्या हम बी बराबर मानते हैं। बी बराबर क्या हो गया आपका 8 1 4। ए ज्ञात हुआ बी। अब यक्स बराबर हमें ज्ञात क्या क्या करना है, ये आपका क्या है बी बराबर हो गया, और यक्स बराबर हमें ज्ञात करना है यक्स वाई जेड। इस तीनों का मुझे क्या क्या करना है, वैल्यू भी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले ये किस रूप में है, आव्यूह के रूप में है। अब इसको हम डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक के रूप में लिखते हैं। तो सारणिक कैसे ज्ञात करते हैं, 3 को आगे लेते हैं, आपको शायद आता हो। अब ये लाइन बंद, ये लाइन बंद है, तो 2 का 1 में गुणा हो जाएगा 2, बीच में माइनस चिन्ह होता है, माइनस का माइनस में गुणा कराए तो क्या हो गया, प्लस हो गया, लेकिन माइनस तो रहेगा ही ना। 3 का 1 में गुणा किए तो क्या हो गया, 3 हो गया। अब दूसरे नंबर पे सबसे पहले प्लस होता है, फिर माइनस होता है। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, जब है तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पर 2, लिख लेते हैं। अब ये लाइन बंद हो जाएगा और ये लाइन, तो 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, बीच में चिन्ह किसका आता है, माइनस का। ध्यान रखिए जब 2 वाला ले रहे हैं तो ये लाइन बंद और ये वाला लाइन, तो 2 दूनी 4, चिन्ह माइनस का, 4 एकम 4 लिख लेते हैं। पहले प्लस था फिर माइनस था, माइनस। अब बोलोगे भैया यहाँ पर प्लस है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस का माइनस में गुणा करा के प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। फिर क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या है, आगे 3 है, 3 वाला लाइन जब लेंगे तो ये नीचे वाला और ये साइड वाला क्या क्या बच रहा है, ये बंद हो जाएगा। ये दोनों जब बंद हो जाएगा तो हमारे देखिए ये दोनों जब बंद हो जाएगा तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, -3 का गुणा 2 में होगा, तो 3 दूनी 6, -6 हुआ, 3 दूनी -6। अब अब बीच में किसका चिन्ह होता है, माइनस का। ध्यान रखना बीच में हमेशा माइनस का ही होता है, अगर फिर माइनस आ गया तो प्लस हो जाएगा बस। लेकिन यहाँ पर है ना 4 का 1 में करा देंगे हम, 4 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से 2 गए -1 प्लस 2, 4 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 -4। यार देखिए 1 मिनट, यहाँ गलत हो रहा थोड़ा। देखिए 2 वाला जब लाइन लेते हैं तो ये लाइन बंद है, तो 2 दूनी 4, चिन्ह किसका रहता है बीच में, माइनस का। फिर 4 का -1 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, यही गलत होता है सबका, तो मैं भी ध्यान नहीं दिया था थोड़ा, तो यही ध्यान देना है। 4 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8, प्लस 3 को लिखिए 6 4 10, माइनस माइनस जुड़ जाता है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 6 4 10 हो गया, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, 3 एकम 3, 8 दूनी 16 और 10 तिहाई 30, ठीक है। समझ में आया ना। अब 30 में 3 जुड़ जाएगा, क्या आ गया आपका -33 प्लस 16, क्या आया हमारा यहाँ पर 13 में से 6 गए 7, यहाँ पर 2 में से 1 गए 1, तो -17।
लेकिन -17 जो है 0 के बराबर नहीं, इज डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि बराबर नहीं है। समझ में आ गया ना। अब तो ये शारीरिक आपको निकालने आ ही गया। इसके आगे का मैं क्या करूँगा, ध्यान से समझिए। अब देखिए इसमें यहाँ पर ए क्या है, व्युत्क्रमणीय है, तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, A11 A12 इस तरह प्रोसेस ज्ञात करना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा। A11 A12, थोड़ा मैं जगह बीच बीच में छोड़ दे रहा हूँ, A13, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज्ञात कर लूँगा ना। इसी प्रकार से मुझे कहाँ तक ज्ञात करना पड़ेगा, ये तो पता होगा यार, इसके पहले वाला आपको आता ही होगा। A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो A11 कैसे हम ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। A11 यानी कि A11 पहले पंक्ति होता है, फिर स्तंभ होता है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ। यहाँ पर क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 का 1 में गुणा होगा, 2 1 2, लिख दो 2 यहाँ पर। फिर यहाँ पर चिन्ह किसका होता है, बीच में माइनस का होता है। फिर माइनस का माइनस में किए तो क्या हो गया, देखिए इसका इसमें किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का गुणा 1 में कराया क्या हो गया हमारा 3 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया वहाँ पर, सॉरी यहाँ पर माइनस ही रहेगा। क्यों, देखिए यार यहाँ पर ऑलरेडी हमेशा माइनस रहता है, बीच में मैंने बताया। तो यहाँ पर माइनस का जब माइनस में गुणा करा दिए तो माइनस का काम ही खत्म, प्लस हो गया, तो 3 का 1 में करा देंगे, क्या हो गया हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब 3 में से 2 जाएगा -1, क्योंकि माइनस वाला अंक बड़ा है। अब A12 ऐसे ज्ञात करेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए पहली पंक्ति, ध्यान से देखिएगा, इसमें टाइम लगेगा 15 मिनट, इसको समय दीजिएगा आप। ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का 2 में गुणा होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर चिन्ह माइनस कराता है। याद रखना पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ था, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 दूनी 4, 4 1 4, माइनस है, और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 4 को 4 में जोड़ देंगे, क्या आ गया 8 आ गया हमारा। ठीक है भाई, अब इसको हम क्या करेंगे, A13 को, A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 3 का इसमें होगा, 3 दूनी 6, -6 और 4 1 6, सॉरी 4 1 4, तो 3 दूनी 6 -6, लिखिए -6, फिर माइनस का चिन्ह, 4 1 4, क्योंकि माइनस का होता है, 6 4 10 हो गया, माइनस का चिन्ह रहेगा 10। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ। आगे का प्रोसेस देखिए, 21 कैसे ज्ञात करते हैं हम, इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये रहा, पहला स्तंभ ये रहा, 2 दूनी 4, -4 और 3 त्रिक 9, -4 3 त्रिक 9, यहाँ से देखिए माइनस है ऑलरेडी, तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी होता ही है, तो प्लस हो गया, 3 त्रिक 9 हो गया। ठीक है ना, तो इसमें क्या आ गया, 5 4 9 5 आ गया इसका। 21 का A22 ज्ञात कर लेंगे ऐसे बहुत आसान तरीके से। A22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 तिहाई 6 और 4 तिहाई 12, 6 -12 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, -6 हो गया आपका। अब A22 भी ऐसे, सॉरी A22 ज्ञात हुआ, अब A23 ज्ञात करेंगे, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 त्रिक 9, 4 दूनी 8, तो -9 + 8 हो जाएगा, -9 + 8। अब बोलोगे कि भैया क्यों प्लस, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस होता ही है, उसमें भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 9 में से 8 चला जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, -1 आएगा। क्या आएगा, -1 आएगा। अब ऐसे A31 ज्ञात करेंगे, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसमें होगा 2 1 2, 3 1 3, तो 2 - 3 हो जाएगा, 2 - 3, तो 2 में से 3 गए, क्या आ गया आपका, -1 आ गया। A32 ज्ञात करेंगे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए तीसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ, तो इसका इसमें हो जाएगा, तो -3, 3 दूनी 6, -3 और -6। याद रखना यार, ये सब तो अब बार बार कर रहा हूँ, नहीं तो यहीं से समझा देता मैं। तो 3 में से 6 जुड़ जाएगा, घटेगा तो है नहीं, क्योंकि माइनस माइनस है, चिन्ह भी माइनस का रहेगा, तो 6 में 3 जोड़ेंगे, कितना आ गया, 6 7 8 9, 6 3 9 होता है ना, तो 9 हो गया। अब ऐसे A33 ज्ञात करेंगे, यानी कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब क्या क्या बचा, 3 - 2 2 1, तो इसमें इसका होगा 3 1 3, 2 दूनी 4, तो 3 + 4 होगा, क्योंकि माइनस है ऑलरेडी, 3 + 4, 4 3 7 हो गया। अब इसको जैसे लिखा है A11 A12 ऐसे लिख देना है। देखिए A11 का मान -1 आया, A12 का 8 आया, और A13 का आपका आ गया -10, कन्फर्म। 21 का आ गया 5, -6, -1, -1,
-9 7। अब एक चीज़ इसमें आपको और मैं बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, ए इनवर्स ज्ञात करना है ना, तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम इसको पलट देते हैं। कैसे पलट देंगे, जो पंक्ति में उसको स्तंभ के रूप में लिख देंगे। -1 8 -10 5 -6 -1 -1 -9 7। इसको मैंने क्या किया, पलट दिया, ए इनवर्स मेरा आ गया। क्लियर है। अब एक चीज़ इसमें और ध्यान दीजिए आप, अभी एक चीज़ आपका छूट रहा है, उसको जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, अब बताऊँगा। अब टाइम आ चुका है क्लियर वाला, ठीक है। अब ध्यान में दीजिएगा, सबसे पहले प्लस रहता है, देखिए इसी में देख लीजिए। सबसे पहले इसमें चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले प्लस रहेगा, फिर दूसरे नंबर पे माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर सॉरी यार, गलत कर रहा हूँ थोड़ा, देखिए कैसे करते हैं। यही चीज़ याद रखना, अगर यही चीज़ आप भूल गए, यही सबका भूलता है, ऊपर से नीचे लेते हैं, जैसे 11 फिर 21 फिर 31 फिर 12 फिर 22, मतलब इस तरह के। पहले क्या होता है, पहले प्लस होता है, तो प्लस का इसमें गुणा कराएंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। दूसरे नंबर पे क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लिख लेंगे। फिर दूसरे नंबर पे प्लस होता है, तो इसमें चेंज करेंगे, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस हुआ, पहले प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर -8 हो गया। फिर प्लस होता है, तो इसमें प्लस का गुणा कराएंगे तो कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ पर फिर माइनस होता है, तो माइनस का माइनस में गुणा करा दिया हमने, क्या हो गया हमारा, प्लस में आ गया। आगे हम देखते हैं, तो याद रखना सीरियल वाइज, सबसे पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो प्लस का करेंगे कोई चेंजिंग नहीं। फिर माइनस का गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा क्या आपका, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्लस ही रहेगा, ठीक है। याद रखना कि आप ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हो, इस तरह चल रहे हो, ठीक है ना, तब आपका सही हो जाएगा। तो अब देखिए, जो मैंने अभी चेंजिंग किया वही चीज़ यहाँ पर भी चेंज कराओ। देखिए -1 -5 करिए, यहाँ पर -8 -6 है, +9, तो माइनस था तो इसको प्लस बना दो, ठीक है, समझ में आ रहा होगा शायद। फिर यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा आपका, जो कि मैं क्वेश्चन में यहाँ पर है, ठीक है भाई, यही चीज़ लिखा हूँ। तो ए इनवर्स आपका ज्ञात हो गया। अब ए इनवर्स अभी नहीं ज्ञात हुआ, अब इसमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अगले पेज में बता रहा हूँ यही चीज़। रुको 1 मिनट, इसको दूसरे पेज में हम करते हैं, अगला वाला ना, इसके आगे प्रोसेस देखिए। यहाँ पर जितना मैं लिखा हूँ यहाँ से ये वाला इतना देख लेना, फिर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, हमें अब क्या ज्ञात करना है, आगे का प्रोसेस लिखो। और यहाँ पर लिखो, और एक्स बराबर ए इनवर्स बी ज्ञात करना है हमें। याद रखिए, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। एक्स की वैल्यू क्या थी आपके, 1 मिनट यहाँ से दिखा रहा हूँ। एक्स की वैल्यू थी एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर एक्स वाई जेड हम लिख लेते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू आपने ज्ञात ही किया है, दिखाऊँ कहाँ है, ये रहा। ए इनवर्स की वैल्यू ये मत लिखना, ये वाला लिखना, लेकिन अभी इसमें पूरा चेंज हम सब नहीं किए थे, तो जहाँ जहाँ पर है यहाँ पर भी माइनस है, तो इसको माइनस कर देते हैं। -1, फिर -8, फिर -6, फिर 1 कर दिया मैंने, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, +9 हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू ये आपका आया था, ठीक है। और ए इनवर्स की वैल्यू यही वाला लिखना, ये वाला मत लिखना, गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो तो ये ऐसे प्रोसेस करना, तब आपका सही हो जाएगा, है ना। अब ये वाला वैल्यू मैं लिख रहा हूँ पूरा, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। ये क्या, कौन सा वैल्यू है, ए इनवर्स का। अभी देखिए बी का लिखना, तो बी का यहीं पे लिख देता हूँ मैं। बी की वैल्यू क्या थी आपका, देखिए ये रहा 8 1 4 8 1 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गुणा का निशान है, तो कैसे गुणा करते हैं, गुणा तो आता है ना आपको, तो गुणा करिए आप, लिखिए। गुणा जब करेंगे तो आगे का प्रोसेस कैसे होगा। और हाँ, यक्स यहाँ पर आपने सारणिक निकाला था, ठीक है, कितना आया था, एक -1/17 था, यहाँ पर एक लिखते चलो 1/-17, ठीक है। अब इसका गुणा कराओ, 8 1 कम 8 हो जाएगा, तो चिन्ह वही रहेगा, ध्यान से समझते चलिए, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। -8 हुआ, फिर किस में होता है, पंक्ति का स्तंभ में चाहे कर दो, और चाहे स्तंभ का पंक्ति में कर दो, तो करते हैं ना।
तो 8 एक कम 8, अब 1 पंचे 5, फिर चिन्ह किसका है, माइनस का ही है, तो माइनस जहाँ पर है वहाँ पर माइनस ही हम लिखेंगे। 4 एक कम 4, ऐसे इसको करेंगे। 8 अट्ठाई 64, फिर माइनस का चिन्ह है। 8 छः 48, 8 नौ 72, फिर 4 का करेंगे। 4 एक कम 4, ठीक है ना, समझ में आ रहा बात ना। 4 एक कम 4, देखिए यार थोड़ा ज़्यादा फास्ट करने लगता हूँ ना तो गलत हो जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ ये वाला चीज़ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ध्यान समझिए। 8 एक कम 8, 1/17 लिखते चलो ना, 1/-17। 8 एक कम 8, अब इसमें हो जाएगा 1 का 1 पंचे 5 माइनस 4 एक कम 4, फिर 8 कैसे होगा, 8 अट्ठाई 64, फिर 1 का 6 में होगा तो 1 छक्के 6, फिर 4 का 9 में, 9 चौक 36, फिर इसी प्रकार से इसका भी होगा 8 दहा में 80, फिर हो गया ना। अब 1 का 1 में होगा तो +1 ही होगा, फिर आगे का प्रोसेस देखो। 4 का 7 चौक 28 हो जाएगा। अब इसको जो जोड़ना है जोड़ दो, घटाना है घटा दो। फिर क्या करना है, देखिए माइनस से 1/17 मत भूलिएगा ना, गलत हो जाएगा। देखिए इसको जो जोड़ना है जुड़ रहा है तो जोड़ो, तो 5 4 9, 8 8 16 17 माइनस 17 आ गया। फिर आगे का देखिए, इसमें 6 4 10, 6 1 7 70 आया, 70 में से 36, 6 4 10 और 6 4 10 हो गया, एंड तो 70 हो गया। 70 में से 36 जाएगा आपका, कितना आ गया, माइनस के 34 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसको 28 है, 28 में 1 जोड़ेंगे 29, 29 में से 80 जाएगा आपका, आ जाएगा 51, माइनस के 51 आ जाएगा, ठीक है। अब भाग दे दो, सबका डिवाइड करना है, तो यक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 17 कम 17, 1 आया, और एक्स वाई जेड यहाँ पर ये है ना, एक्स वाई जेड, यक्स की वैल्यू आपका कितना आया, 17 आया, वाई की वैल्यू 17 दूनी 34, वाई बराबर आ गया आपका -2, 17 दूनी 34, ठीक है। और देखिए एक चीज़ -2 अगर करेंगे गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया आपका 2 आया। जेड का वैल्यू देखिए 17 3 51, यक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आ गया 1 2 3 आ गया। यक्स वाला ये सीधे वाला था, वाई ये वाला था, ये लाइन था, ये जेड वाला ये लाइन था, ठीक है। आई होप समझ में जरूर आया होगा। आप सब 15 मिनट में ज़रूर कर ले जाएंगे, क्योंकि मैं समझाना था इसमें, इसी वजह से टाइम ज़्यादा लग गया। आई होप समझ में जरूर आया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं, जाओ फोड़ो, बाय।